हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज फिर हम लोग 11th के लिए लेकर के आए हैं बैच, न्यू बैच, ये क्लासेस जो जर्नल एंट्री एकदम ट्रिकी के साथ है। एकदम 1 बाय 1 हम लोग जर्नल एंट्री पे पहले फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चे लोग को अच्छे से मतलब कि जर्नल एंट्री कवर हो जाए। मैंने बेसिक क्लासेस भी बताया था कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करनी है, जो मैंने बताया था फिर से मैं वो बोल दे रहा हूँ। चूँकि ये क्लास जो है ये जो आपको है आईकम वाले के लिए है, आईकम है जो 11th के बच्चे हैं उसके लिए है, अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी है जो मैंने बताया भी था। तो देखिए ये आईकम 11th वाले के लिए अकाउंटेंसी है। मैंने जर्नल एंट्री पे फोकस करवा रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जर्नल, लेजर, ट्रायबलिस, फाइनल अकाउंटेंसी, और एकदम अच्छे से हम लोग को स्टडीज करनी है, समझनी है। तो देखिए यहाँ पे कि हमने जर्नल एंट्री में बताया था, मैं फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एसेट्स। अगर एसेट्स की मैंने बात किया था, एसेट्स या कोई एक्सपेंस यदि इंक्रीज कर रही है तो डेबिट होगा, यदि डिक्रीज करेगी तो सीआर होगी। कोई लायबिलिटीज होगी या इनकम होगी, अगर ये इंक्रीज करेगी तो सीआर होगी, यदि ये डिक्रीज करेगी तो डीआर होगी। इसी पे बेस्ड है सारा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट जिनके पास नहीं होंगे वो देखेंगे। चलो इसको लो स्क्रीनशॉट। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि किसी प्रकार की इशू नहीं होगी। अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे है, कहता लोन टेकन फ्रॉम यूनियन बैंक 50,000 रुपया। तो देखिए यूनियन बैंक से लोन लिया गया 50,000 का, जर्नल नंबर 1 है। कहता यूनियन बैंक से जर्नल लिया गया लोन। तो देखिए लोन हम लोग के लिए क्या हुआ, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लायबिलिटी या इंक्रीज सीआर करूँगा। और पैसा आ रहा है कैश या बैंक, तो उसको मैं क्या करूँगा, डीआर करूँगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कैश या बैंक अकाउंट डीआर 50,000 टू यूनियन बैंक लोन अकाउंट। ये हो गया आपको 50,000। यहाँ तक समझ गए आप लोग, पहला। दूसरा देखिए जर्नल एंट्री क्या है, दूसरा में वो लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम अकबर 11,500। देखिए अकबर से पैसा लिया, मैं क्यों लिया अकबर से, बात को समझिए। मैं किसी से तगादा करने जाऊंगा या आप लोग ही किससे, जब आप बिजनेस करें जिससे आप उधार दिए होंगे, ठीक ना, जिसको आप उधार बेचे होंगे उससे आप तगादा करेंगे, मतलब डेटर हुआ। इसका मतलब उससे पैसा लूंगा तो डेटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डेटर क्या होता है आप लोगों के लिए, एसेट्स। एसेट्स घटेगा तो सीआर। उसके अगेंस्ट में क्या आएगा, हम लोग के पास कैश आएगा। कैश बढ़ेगा मतलब एसेट्स बढ़ेगी तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर टू अकबर अकाउंट, टू अकबर अकाउंट। कितना हुआ, 11,500 मैंने लिया हूँ उससे, ये हो गया। फिर थर्ड में मैं जा रहा हूँ जर्नल एंट्री देखने के लिए। थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में देखिए कहता है परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक 20,000 रुपया। हम लोग मशीनरी को परचेज किए और चेक से पेमेंट किए, मतलब बैंक के थ्रू परचेज किए। तो हम लोगों को क्या हुआ, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ। तो एसेट्स घटा तो मैं क्या करूँगा, उसको क्रेडिट करूँगा। आया क्या चीज़, मशीनरी, एसेट्स से, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। एसेट्स बढ़ेगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मशीनरी अकाउंट डीआर 20,000 है और टू बैंक अकाउंट कितना है, 20,000। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में देखिए क्या कहता है,
एक्सपेंस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2000, ठीक ना। अब देखिए कहता है मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने के लिए 2000 रुपया एक्सपेंसेस हुआ। तो बात अब ज़रा समझिए, देखेंगे एक्सपेंस दो प्रकार की होती है। जो भी एक्सपेंस, आप लोग थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट पकड़िए। एक्सपेंस जो होती है दो प्रकार की होगी, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू नेचर का और एक होता है कैपिटल नेचर का, ठीक है। मतलब ये होता है रेकरिंग, इसको क्या बोलूँगा, रेकरिंग नेचर का। मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर होती है जो अगेन एंड अगेन बार बार वो एक्सपेंडिचर होती है, उसको बोलूँगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेकरिंग नेचर का। दूसरी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभी ऐसा होती है, जैसे अगर मैं कोई मशीनरी परचेज किया तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। जैसे कभी छोटे मोटे चीज़ खराब हो गया, उसको मुझे ठीक करवाना पड़ेगा, वो हो गया रिपेयर, ठीक ना। जो कम दिन के लिए होगा, जैसे मोबिल में मैं पल्टी करवा दिया तो अक्सर ऐसा होता है 6 महीना 5 महीना साल भर के अंदर, तो ये हो गया रिपेयर चार्जेस। कभी ये हो गया छोटे मोटे कुछ पार्ट्स पूजा में कुछ खराबी हो गई, मिस्त्री से मैंने बनवा दिया, वो रिपेयर हो गया। कभी उसको मैंने ये करवा दिया, मतलब कि जैसे सर्विसिंग वगैरह होती है, तो वो हो गया रिपेयर हो गया, मतलब रेवेन्यू नेचर का, वो बार बार ऐसा होगा, तो वो खर्चा उसको माना जाता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि ये अक्सर नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होगा। जैसे कोई सेकेंड हैंड मशीनरी था, उसको ओवरऑल आपने ठीक करवा दिया, जिससे कि उसका एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग हो गया, वो कैपिटल नेचर का हो गया, वो मशीनरी का एक पार्ट हो गया, मशीनरी में ही उसको ऐड कर दूंगा। एक इंस्टॉलेशन चार्ज, मैं कोई न्यू मशीनरी परचेज करके लाया, उसको लगाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ेगा, मतलब इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ती है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगी वो भी होगा कैपिटल नेचर का। मतलब चूँकि बार बार तो लगाना पड़ेगा नहीं, मशीनरी एक बार ही लगती है लाइफ में, तो वो सारा जो भी एक्सपेंडिचर होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होती है, उसको मैं क्या करूँगा, उस मशीनरी में ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक ना, तो मशीनरी में ही ऐड करूँगा, इसका मतलब मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब मशीनरी अकाउंट को डेबिट करूँगा, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, मतलब पैसा आ जाएगा, ये हो गया 2000, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट में मैं आता हूँ, कहता चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1000। अब देखिए कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी पे, तो जरा समझिए डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन जो होती है ये कोई फिक्स एसेट्स पे चार्ज होती है। मतलब जब हम लोग कोई फिक्स एसेट्स को जब परमानेंट उसको यूज करते हैं तो उसका वैल्यू में क्या होता है, एक डिक्रीजिंग होती है, उसका वैल्यू में गिरावट आ जाती है। जैसे आप देखेंगे कोई मोटर कार आप परचेज कीजिए 10 लाख में, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर में उसको सोल्ड कीजिए मार्केट में, तो क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं बिकेगी, मतलब वो बिकेगा 8 लाख 9 लाख, लेकिन जब भी बिकेगा 10 लाख से कम। इसका मतलब उसका वैल्यू में कमी हो गया। आप कोई फर्नीचर परचेज करो, कोई कंप्यूटर परचेज करो, कोई बिल्डिंग परचेज करो, ठीक ना, लैंड की बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, ठीक ना। कोई भी एनी फिक्स एसेट्स हो उसका वैल्यू में डिक्रीजिंग होती है तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। तो सोचिए जरा, डेप्रिसिएशन इसका मतलब एक्सपेंसेस हुआ, इसलिए उसको मैं डेबिट कर दूंगा। दूसरी बात, उस एसेट्स का वैल्यू में गिरावट हुआ, एसेट जब डिक्रीज करेगी तो उसको मैं क्या करूंगा, एसेट जैसे डिक्रीज होगी तो उसको मैं CR करूंगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देखिए एसेट्स जब घटे तो CR कर दूंगा, ठीक ना। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़े तो DR करूंगा, इसलिए क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी, चूंकि मशीनरी का वैल्यू घटेगा, टू मशीनरी अकाउंट हो गया। कितना लगा, 1000, ठीक है। आई होप आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट में मैं देख रहा हूं 6 नंबर में क्या कहता है। चार डेप्रिसिएशन हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस कहता 2500, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया, ठीक ना। तो एडवांस का बोला जाता है प्रीपेड, ठीक ना। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवांस इंश्योरेंस
एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू पैसा आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। चूंकि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या एक्सपेंसेस है, अमाउंट देखिए कितना था, तो ये था आपको 2500 रुपया। मैं इसको 2500 रुपया यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट में मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में कहता है गुड्स वर्थ कहता 1500 रिसीव थ्रू कुरियर एंड गॉट डिलीवरी बाय पेइंग कुरियर चार्ज 150 इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स। यानी कि गुड्स लिया गया कुरियर से, ठीक ना, और उसमें ऐड कर दिया गया। कहता रिसीव थ्रू कुरियर एंड गॉट डिलीवरी बाय पेइंग कुरियर चार्ज कहता 150 इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स को एडिशन कर दिया गया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, गुड्स है तो मतलब परचेज हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। आ रहा नहीं है, और इधर लिख सकते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट DR 1500 है, कुरियर चार्ज अकाउंट DR 150 है, और टू पैसा आ जाएगा तो टू कैश अकाउंट में लिखूंगा 1650। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आ रहा हूँ, कहता है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन कहता है 1000। इंटरेस्ट पेबल है, तो देखिए यहाँ पे पेबल है मतलब कि पेमेंट मैंने नहीं किया है। तो पहला तो देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो तो मुझे लिखना ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR 1000 था, और टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट 1000। इंटरेस्ट पेबल मतलब मुझे पे करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस से बढ़ा इसलिए मैं इसको डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट पेबल मेरे लिए लायबिलिटीज हो गया, चूंकि मुझे देना पड़ेगा इसलिए मैं उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी बढ़ा तो CR होगा। उसके बाद देखिए कहता है गंगाधर पेड इन एडवांस ऑफ 10,000 ऑन ए ऑर्डर ऑफ 20,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए वो गंगाधर ये किया है। तो पैसा आ रहा है एक तरह से, इसका मतलब तो कैश अकाउंट ये हो जाएगा आपको DR टू गंगाधर अकाउंट। गंगाधर यहाँ पे अगर चाहेंगे तो एडवांस फॉर गंगाधर अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन गंगाधर ही मैं लिखूंगा। सिर्फ कितना था 10,000। गुड्स उसे लेना है 20,000 का, लेकिन पैसा तो दिया है 10,000। इसलिए आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इस सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लिए। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।